एवरी ईयर हमारी मम्मी हमें 50 to 60 केजी कंपोस्ट, मैन मेड कंपोस्ट और घर में बना हुआ खाद हमें देती है। हमें विरासत में नहीं मिली है तर पर्यावरण। ये पता चला है कि गीला कचरा हमारा ज़्यादा मात्रा में सब काम सस्ते में मॉर्निंग एवरीवन, आज हम दुनिया की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब किसी चीज को अलग अलग करना। यहाँ हम बात कर रहे हैं कूड़े को अलग अलग करने की। कूड़े को अलग अलग करना है, आखिर क्यों, क्या इसकी जरूरत है? अगर हमने कूड़े को अलग अलग कर भी लिया तो हम इसको रखेंगे कहाँ? यूज क्या होगा इसका? और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, हमें कूड़े से अलग करना क्या है? या एक दो सवाल आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये सारे सवालों के जवाब हमारे घर में ही अवेलेबल है। करने वाले हैं। घर को मैनेज करने में हमारी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। उसी मैनेजमेंट में एक कचरे का मैनेजमेंट भी होता है, जो हमारी महिलाएं आज से नहीं पिछले कई सालों से करती आई हैं। हम गांव की बात करें तो गांव में हमें दो तरीके के घर देखने को मिलते हैं। पहला, जहाँ पर गाय, भैंस, बकरी आदि जानवर पाए जाते हैं, और दूसरा जहाँ पर जानवर नहीं होते हैं। तो लेकिन दोनों घर की महिलाएं जो है वेस्ट का सेग्रीगेशन अपने ही लेवल पे करती हैं। जैसे किचन वेस्ट हो गया, किचन वेस्ट में हमारे छिलका आ गया, खाना हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, ये सारे वेस्ट जो होते हैं, इन सबको वो अलग स्टोर करके रखती है। इसमें वो खास ध्यान ये रखती है कि इन सारे वेस्ट में कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज गलती से भी ना जाए। जो जिनके पास गाय भैंस होती हैं वो ये अपना वेस्ट जो है गाय भैंस को खिला देती हैं। जिनके पास गाय भैंस नहीं होती हैं वो अपना सारा कूड़ा अपने घर के पास में ही एक कूड़े के ढेर में इकट्ठा कर लेती हैं। तो वो उधर पे गांव में क्या है कि गांव में कोई भी सफाई करने के लिए कर्मचारी नहीं आते हैं, तो उन्हें अपने कूड़े की या हर किसी की सफाई खुद ही करनी होती है। तो इसका वो खास ही ख्याल रखते हैं कि उस कूड़े के ढेर में भी कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज ना जाए। अगर गलती से भी कोई भी चीज चली जाती है तो कुछ दिनों के अंदर वहां से बदबू आने लग जाती है, तो फिर उन्हीं को ये दिक्कत होती है। तो उसमें इसको वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, इसको अपना कर्तव्य समझते हैं सेग्रीगेशन करने में, इसलिए वो इस सेग्रीगेशन को बहुत ही ज्यादा वैल्यू देते। हम बात करें सूखे कचरे की, तो सूखे कचरे में थर्माकोल, पेपर, पॉलीथीन, ये सारी चीजें महिलाएं बहुत संभाल के रखती हैं। सेग्रीगेशन में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम जिस अखबार में खाते हैं तो गांव की महिलाएं वो अखबार को भी बचा कर रख लेती हैं। फिर उसका यूज वो चूल्हा सुलगाने में करती हैं, जिसमें हम लोग खाना पकाते हैं तो उसमें यूज करती हैं। उसके बाद जो उसका सब्स्टिट्यूट निकलता है, राख होती है, राख का यूज वो खेतों में डाल देती हैं, खाद की तरह यूज होता है। तो हमने यहाँ से देखा कि महिलाएं जो है एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल, धीरे लोग गांव से निकलकर शहर तक आ रहे हैं रोजगार के लिए और पढ़ाई के लिए। तो हम शहरों में देख सकते हैं कि कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी भी जानवर हैं, और कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ पर जानवर नहीं है। हमने अपना तरीका डेवलप कर लिया है, जिसको वेस्ट मैनेजमेंट जानवर है, तो हमने गाँव के तरीके जो गीला कूड़ा होता है उसका
वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं था पहले। 3 साल पहले हमारी बेटी ने वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया और शुरू किया और हम लोगों को बताया कि अभी गीला कचरा अलग रखा करो और सूखा कचरा अलग। तो जो किचन में वेस्ट निकलता है, छिलके, सब्जी के छिलके, फल वगैरह और जो बची हुई रोटी वोटी जो निकलती है, तो हम लोग अब एक डस्टबिन में रख के सीधे शाम को गाय को खिला देते हैं। पूरी गाय को खिलाने के बाद हमारा जो सूखा कचरा बचता है वो बिल्कुल जरा सा निकलता है, तो वो हम जो गाड़ी आती है कचरे वाली उसको 3 दिन में देते हैं। हमको ये पता चला है कि गीला कचरा हमारा ज़्यादा मात्रा में निकलता है और अगर हम उसमें सूखा कचरा मिला देते थे तो सब बेकार हो जाता था, बदबू भी आने लगती थी, जिससे पोल्यूशन भी फैल सकता था और पॉलीथीन वगैरह मिल जाती थी तो गाय खा लेती थी। गाय के खाने से भी गाय भी डर है मरने का, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि गाय पॉलीथीन खा लेती है और गंदा कचरा खाती रहती है, इसलिए हम लोगों ने अलग अलग डस्टबिन रख के गाय के खाने के, वो जो कुत्ते बाहर घूमते रहते, भूखी गाय घूमती रहती, उसका पेट भी भर जाता है अगर हम डाल देते हैं। और सूखा कचरा 3 दिन में आती है गाड़ी तो उसमें डाल देते हैं। घर में वेस्ट निकलता है उसको पहले सूखा और गीला अलग करें। जो वेस्ट हमें जानवरों को देना है, कुत्ते या गाय, वो हम उनको दे सकते हैं और जो उनको नहीं देना है तो वो आप छिलकों को उतार के और पीस करके अपनी क्यारियों में डाल सकते हैं। सब्जियां और फल धोते हुए जितने भी पानी का दाल चावल आप धो के निकालते हैं, वो सारा पानी आपको अपने बगीचे में और अपने गमलों में डालना चाहिए। उससे आपका प्लांट्स हेल्दी होंगे। इसके अलावा जितनी भी चाय पत्ती निकलती है वो भी आप छान कर अलग रख सकते हैं और उसको धूप में से सुखा कर, पीस कर, ड्राई करके पीस कर उसको प्लांट्स में देंगे तो आपके प्लांट्स को ऑटोमेटिक कैल्शियम मिलेगा। इस तरह आप देखते हैं कि आप कितनी बचत करेंगे। आपको फर्टिलाइज़र भी प्लांट के लिए नहीं खरीदना होगा और आप घर बैठे ही अपने वेस्ट से ही सब काम सस्ते में सब कर लेंगे। आप जब भी बाज़ार जाएं तो पॉलीथीन का बहिष्कार करें। आप घर से कपड़े का झोला खुद लेके जाएं। दुकानदारों को भी कहें कि आपको पॉलीथीन के पैकेट्स ना दें। जब आपके पास खुद के पास थैला होगा, आप अपने थैले में सामान लाएंगे तो पॉलीथीन से तभी हम रोक पाएंगे। वैसे तो हमने अपने बचपन से देखा है, हमारा मोस्टली जो वेस्ट होता है वो यूज़ हो जाता है, क्योंकि हमारे अम्मी अब्बू को बचपन से देखते आ रहे हैं, बहुत शौक़ है गाय और भैंस पालने का। हमेशा हमारे घर पे गाय और कुछ भैंस रहती हैं, तो हमारा जो गीला कूड़ा होता है, वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह के जो वेस्ट निकलता है वो हम अपनी गाय और भैंस को दे देते हैं। इसके बाद जो कुछ बचता है वो हमारे जो सूखा कूड़ा बचता है हम नगर पालिका वगैरह की जो गाड़ी आती है उसमें डाल देते हैं। लेकिन जब मैंने 2012 में वेस्ट में लैंडस्केपिंग का वर्क स्टार्ट किया तब मुझको पता लगा कि वेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तब से मैंने मम्मी से डिस्कस की और हमारी मम्मी तभी से एक टब रखती है जिसके अंदर जो बिल्कुल सड़ जाता है हमारा कूड़ा, गीला कूड़ा, तो उसको उसके अंदर सबमिट कर लेती है, जमा कर लेती है। और एवरी ईयर हमारी मम्मी हमें 50 to 60 kg कंपोस्ट, मैन मेड कंपोस्ट और घर में बना हुआ खाद हमें देती थी, जिसको हम नर्सरी में यूज़ कर लेते हैं और कुछ सेल आउट भी कर देते हैं। क्योंकि आज के टाइम पर केमिकल वाला कंपोस्ट ज़्यादा मिलता है और जो हैंडमेड और मैन मेड जो होता है, घर में बना हुआ कंपोस्ट बहुत कम मिलता है। इससे हमारे प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। मानव प्रजाति को साफ़ सफाई पसंद है। हम लोग घर को रोज़ साफ़ करते हैं, रोज़ थोड़ा बहुत कूड़ा करकट निकलता है। हम लोग यह भी जानते हैं कि पृथ्वी हमें विरासत में नहीं मिली है, अतः हमारा नैतिक दायित्व है, नैतिक कर्तव्य है
कि हम इसके बेहतरी के लिए लगातार सतत प्रयास करें, ताकि अपने आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए और बेहतर पर्यावरण छोड़कर जाएं। अतः हमारा नैतिक दायित्व है कि अपने घर आसपास पर्यावरण को साफ सुथरा रखें। जैसे कि प्रायः हम देखते हैं सड़क किनारे जाते समय कहीं कहीं कूड़े का अंबार लगा होता है, काफ़ी बदबू करता है, हम लोग नाक मुंह बंद करके निकल जाते हैं। हमें ध्यान देना चाहिए यह कचरा हमारे घर से ही निकला हुआ है, जिसमें आपके वे कचरे भी हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल भी हैं और वे कचरे भी हैं जिनको रिसाइकिल कर पुनः प्रयोग किया जा सकता है। अतः क्यों ना हम लोग घर में ही इस बात का ध्यान रखें, बेहतर कचरा प्रबंधन घर से ही सीखें, अपनी दिनचर्या में शामिल करें। प्रत्येक छोटी छोटी चीज़, जैसे कि एक छोटा उदाहरण मैं दूँगा, हम लोग जैसे पेन यूज करते हैं, रिफिल ख़त्म हो गए, पेन फेंक दिए। हम लोग रिफिल लेके उस पेन को दोबारा यूज कर सकते हैं, पेन फेंकने की जरूरत है। एक स्वस्थ आदतें होती हैं, स्वस्थ आदतें इससे पर्यावरण को संरक्षण को मिले गए, साथ ही एक बेहतर साथी भरे जीवन शैली अपनाने का जोर है। Like a Hellcat.